शिव तत्व कहते हैं। दिल से कथा सुनने आए हो और दिल से बाबा की कथा में पहुंचे हो तो दिल से सुनो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहे हो क्या किसको रोइए सोइए, मरोगे तब परिवार वालों को तुम्हारी टेंशन नहीं होगी। तुम्हारे तन पर जो घड़ी, कुंडल, चेन, तगड़ी, लौंग में हीरा, सबको वो टेंशन बनी रहेगी। एक दूसरे को कोनी मार कर कहेंगे शमशान में कौन निकालेगा, यही निकाल लो। कौन निकालेगा शमशान में, यही निकाल। किसी को चिंता नहीं है तुम्हारी, गए सो गए। परिवार के लोग तुम्हारे तन से मरते ही जेवर निकाल लेते हैं, जेवर निकाल लेंगे। पर एक बात याद रखना, अगर महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है तो मान कर चलना मेरा महादेव तुम्हें इस भव सागर से पार लगा दे, निश्चित। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, बस वो सहारा बना। और जिस दिन हमने संसार का सहारा छोड़कर उसका चरण पकड़ लिया, उस दिन सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, निश्चित है। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर, जिसको भगवान शंकर ने बड़ का पेड़ बना दिया था, बट वृक्ष बना दिया था, वो कटा हुआ सिर का थोड़ा सा भाग कपाल शिव जी के हाथ में आकर चिपक गया। अब वो कपाल नंदी को नहीं दिख रहा है, वो कपाल नंदी को नहीं दिखा, वो कपाल मां पार्वती को नजर नहीं आया, वो कपाल गणेश जी को नहीं दिखा, वो कपाल कार्तिकेय जी को नहीं दिखा, पर कपाल शिव जी के हाथ में था। तब शंकर भगवान मौन चुप रहना प्रारंभ करा, एकदम मौन रहने लगे। अपने घर के बेटा, बहू, सास, ससुर, परिवार का व्यक्ति एकदम मौन रहना चालू कर दे तो समझ लेना कि कोई चिंता का विषय है। क्या बात है, उस सिरे तक हमको जाना चाहिए। क्या करा जाए? अब चिंता लगी थी माता पार्वती को, तो पार्वती जी ने नंदी से कहा कि महादेव आजकल दुनिया का सबसे पहला कथाकार, दुनिया का सबसे पहला वक्ता और दुनिया का सबसे पहला कथा सुनाने वाला अगर कोई है तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। और महादेव इतने बड़े वक्ता होने के बाद अगर चुप हो गए तो क्या कारण, कारण क्या? पता तो करें हम, कारण क्या है? जिसके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आज वो चुप होकर बैठा है तो जरूर कोई बात हो। कारण क्या है? पता करा जाए जरा। करा पता? नंदी ने पता कर लिया और नंदी ने पता कर कर माता पार्वती जी से कह दिया कि शिव जी को ब्रह्मा जी का जो सिर कटा था उसका जो कपाल है वो शंकर भगवान के हाथ पर चिपका हुआ है, पर वो नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है। बहुत ध्यान देना जरा इस कथा पर। जरा पुण्य करा आपने, एक ब्राह्मण को भोजन कराया, कन्या का विवाह करा, लड़की का विवाह करा,
किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी भूखे को भोजन कराया। उसका गुणगान दूसरा कोई नहीं करेगा, तुम अपने मुंह से कर दोगे कि मैंने ये करा। पर कभी तुमने विचार करा कि दिन भर में तुमने कितनों को बेवकूफ बनाया, कितना झूठ बोला, कितना कपट करा, कितनी बेईमानी करी, कितना प्रपंच करा, कितना छल करा, कितना अपशब्द कहा, कितनी गाली दी। कभी उसको आपने बताया किसी को? नहीं। पर वो तुमने जो करा वो तुम्हारे हाथ में चिपका हुआ, इस ललाट पर चिपका हुआ। शिव जी के हाथ में वो कपाल चिपका हुआ है। नंदी से नहीं रहा गया। जो अपना होता है ना, उससे नहीं रहा जाता, अपने से नहीं रहा जाता, नंदी से नहीं रहा गया। और जब नंदी से नहीं रहा गया तब नंदी शिव जी के पास में आकर बैठ गया। एक लोटा जल आज नंदी ने देवाधिदेव महादेव के चरणार बिंदु को समर्पित किया। भगवान शिव के चरणों को समर्पित करा। शिव जी जान गए नंदी कुछ पूछना चाहता। शिव जी ने पूछ लिया, नंदी, ए नंदी, क्या बात है? आज तू मेरे चरणों में जल चढ़ाकर बैठा है। आपको एक कथा में कहा था कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है। करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण है, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता पर शंकर भगवान के मंदिर करेगा, यहां से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहां साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया पर चिंता देवाधिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवाधिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। यह शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा, तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए।
और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे ही भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा 100 हाथियों का बल, तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि कादिक जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है। उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। पर कई लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने वो श्रीफल 11 रुपया भेंट, वो जो जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा उसी पे रखा। हम तो शंकर जी को देंगे, हम तो शंकर जी। कई लोगों की आदत रहती है, नी मैं तो कथा आगे बैठ के ही सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो भले झगड़े लड़े पर बैठना आगे। अब ईमानदारी से बताओ, कथा तो कथा है, पूरी रोड पे लोग हैं, पूरे पंडाल में, पूरे गांव में लोग हैं। ये कथा की आवाज जहां तक तुम्हारे कानों में जा रही होगी, कथा और गंगा ये दो ऐसी हैं कि मरते समय तुम गंगा के घाट नहीं जाते हो। हमारे यहां शास्त्र कहता है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा का जल दिया जाता है। उसी तरह महादेव की कथा तुम कहीं पर भी बैठकर श्रवण कर लो, फल उतना ही प्राप्त होगा जितना आप पंडाल में बैठ के श्रवण कर रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, फल उतना ही प्राप्त होगा। बस निवेदन केवल इतना है कि 3 घंटा जब कथा को श्रवण करो तो जैसे पंडाल में बैठकर मौन रहकर, चुप रहकर, आसन लगाकर, एक जगह बैठकर
आनंद के साथ, ना खाना ना पीना, बस आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा सुनते हो। ऐसे घर पर टकटकी लगाकर आस्था चैनल के सामने भी 1 बजे से 4 बजे तक मुझे महादेव को प्राप्त करना है, बस उसकी कथा श्रवण करना है, वो दिल लगाकर। यदि दिल लगाकर कथा सुन ली तो ये निश्चित है कि वो फल देगी जरूर। खाली न जाता कोई से तुम्हारे। दीनानाथ तो चुप हो जा, आप बोलो जरा, आप बोलो। खाली कितने जोरदार वक्ता हो गए तुम सब, एक एक लाइन याद है, फिर से बोलो। खाली दर से तुम्हारे खाली ना जाता, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। उससे प्रार्थना दिल, उससे प्रार्थना और यही भाव व्यक्त होना चाहिए। यही भाव आपके व्यक्त होना चाहिए। कभी कभी भूलवश भी अगर शंकर के मंदिर चले गए और लगा दी झाड़ू, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में बैठा था, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में बैठा है और चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में बैठ के कथा सुन रहा है। कथा सुनी, सुनते ही पंडित जी बार बार बोल रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसका सिर दुखने लगा, कानों में इसने हाथ रख लिया, चोरी के धन को बाजू में छुपाया, बाहर निकल गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था, सिर तप रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर पर ताप पड़ रहा था और प्राण छूट गए, प्राण छूट गए उस देवराज के, मर गए। और जब देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, लेने के लिए देव अधिदेव महादेव उसको आए, महादेव लेने आए तो इसको चिंता लगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे को महादेव लेने आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने पाप इतना करा, चोरी इतनी करी, निंदा इतनी करी, बुराई इतना करा, छल इतना करा, बेईमानी इतनी करी, कपट इतना करा, प्रपंच इतना करा, मैंने इतना कुछ करा, तो मेरे को महादेव लेने आ ही नहीं सकते। पर महादेव कर रहे हैं, देवराज बैठ नंदी पर, मैं तुझे लेकर चलता हूं। तो देवराज नंदी पर बैठकर जा रहे हैं और मेरे महादेव पैदल पैदल जा रहे हैं। सारे देवताओं में और देवाधिदेव महादेव में बस एक अंतर है, जब भी कोई मरता है तो देवता अपने गणों को लेने भेजते हैं, जाओ पार्षद इसको लेकर आ जाओ, जाओ इसको लेकर आ जाओ, जाओ इसको लेकर आ जाओ। पर शंकर का कोई भक्त जब मरता है तो उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, मेरा बाबा नंदी चढ़कर आता है, खुद ले।